रास, उसके बाद मोहम्मद के रूप में जो मतलब वाणी कहती है श्री कृष्ण भय रास में पूर्ण ब्रह्म सृष्टि मन काम, जो सखियों के मन के मनोरथ पूर्ण करे, सोई स्वरूप लाया फुरमान, रसूल कहलाया श्याम। उस श्याम श्री कृष्ण जी मोहम्मद के रूप में बरारम में आए। जो स्वरूप खेला वृंदावन में, वही स्वरूप जो है आया बरारम में। कृष्ण के रूप जी जो थे वो मोहम्मद के रूप में यहाँ पर आए। कहाँ बात सबे जाहिर करी। बस अब क्या हुआ, वहाँ पर कुरान लेकर के आए, 4 आसमान पार करके गए। फिर अपना नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। नासूत मतलब होता है दुनिया, है ना। मलकूत मतलब होता है बैकुंठ, जहाँ विष्णु भगवान वगैरह रहते हैं। तो जबरूत मतलब होता है अक्षरधाम, और लाहूत मतलब होता है परम धाम। वहाँ पर मोहम्मद साहब गए, वहाँ पर राज्य महाराज से रूबरू बातें करी। मैं राज की रात्रि में और राज्य महाराज से बातें करके वहां से जो बात अभी आगे आएगा पूरा पुस्तक, हम आगे खोलेंगे उसको। वहां पर उन्होंने ला करके क्या लेकर के आए, कुरान लेकर के आए। चला मार्ग इनसे, और क्या किया उन्होंने, शरीयत का मार्ग, काय का मार्ग, शरीयत का मार्ग वहां से चालू किया। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को आना था, और उस समय क्या था कि संसार में कोई रहनी मतलब चाल चलन ठीक ना होने से उन्होंने सबको एक शरीयत में बांध करके सबका रास्ता चलाया। 6 दिन कुरान में, 6 दिन कुरान में आए हैं। 6 दिन की लीला कहलाती है। एक होती है ब्रह्मनाम की, दूसरी हो गई ब्रज, और तीसरी क्या हो गई, रास। चौथी कौन सी हो गई, सॉरी, ब्रज, रास और मोहम्मद साहब की, और चौथी हो गई आपकी की देवचंद जी महाराज की। और 5वां दिन कौन सा हुआ, स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। और 6ठा दिन किसका हुआ, ब्रह्म सृष्टियों का। कौन कौन सी हो गई, ब्रज, रास, मोहम्मद साहब, देवचंद जी, प्राणनाथ जी, और 6ठे दिन की लीला किसकी हुई, ब्रह्म सृष्टि की। ये पहले से कुरान में लिखा था। तो 6 दिन की लीला अब क्या हो गई, जाहिर होगी। कब होगी, जब क़यामत का समय आएगा। ध्यान देना बेटा, नवयुवक, कुरान में लिखा था कि जब राजी महाराज आएंगे, खुदा आएंगे, तो 6 दिन की लीला क्या करेंगे, जाहिर करेंगे। अलिफ लाम मीम का भेद खोलेंगे और क़यामत के 7 निशान प्रकट करेंगे। तो आप विश्वास करना कि खुदा की शाहिदी सिर्फ खुदा देंगे। खुदा आएगा तो खुदा की साक्षी कोई नहीं देने वाला। खुदा की साक्षी कौन देगा, सिर्फ खुदा ही आपकी साक्षी देगा, मैं आ गया। तो क्या करेगा वो, क़यामत के समय कुरान के अंदर जो 6 दिन की लीला है वो प्रकट कर देगा। आप समझ जाना कि खुदा आ गया। एक कुरान में लिखा है। अलीफ लाम मीम के भेद खोलेगा। कुरान में लिखा है अलीफ कहा मोहम्मद को, ईसा रूहल्ला कही नाम, मीम में भी पास से, ये तीनों में हुए ईमान। वो क़यामत के 7 निशान खोलेगा। तो आप समझ जाना कि अब खुदा आ गया, और आप ईमान ले आना। देखो वो आए और 6 दिन की लीला उन्होंने क्या कर दी, जाहिर कर दी। तो आप समझ जाओ कौन आ गए, खुदा राजी महाराज जी प्रकट हो गए। तो आपको क्या होना चाहिए, खबरदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खबरदार हो जाओ। ये बात करके देखो, कुरान में लिखा था 6 दिन की लीला कोई जान नहीं पाया। अब राजी महाराज जी आकर के वो 6 दिन की लीला उन्होंने क्या कर दी, जाहिर कर दी। पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन कौन सा, मोहम्मद का, चौथा देव स्वागत, और 5वां स्वामी श्री प्राणनाथ जी, और 6ठा दिन 6वां दिन कहलाता है कि मुर्गों की जागने का दिन। वाके भाई जब मतलब अब जाहिर हो गए, प्रकट हो गए। आके दिन हकीकत, अब जो हकीकत थी मतलब जो गुज्र है, हकीकत मतलब होता है सत्य। हकीकत का मतलब क्या होता है, हक। जो लिखी थी कुरान में वो उसका सत्य क्या हो गया, जाहिर हो गया। सारी छिपे कही छिपी थी बात, अब वो क्या हो गया बेटा, अरे ना। तो आप विश्वास में आओ। कहा था मोहम्मद, मैं आया अव्वल, आखिर में आएगा खुदा। काजी बनकर बैठ, देखो काजी बन के कहा बैठा है, श्री 5 पद्मावती पूरी धाम में क्या बैठा है, न्यायाधीश बन के बैठे ना। मैं आया अव्वल, मोहम्मद ये करके आए
उसने कहा चिल्लाए, मैं आया हूँ अव्वल, आखिर में खुदा आएगा। 3 दिन कहलाते हैं, एक होता अव्वल, अव्वल में कौन आए? मोहम्मद साहब। बीच में कौन आए? श्रीदेव। और आखिर में कौन आए? स्वामी श्री। समझी में क्या? अव्वल कौन कहलाए? मोहम्मद। बीच में कौन कहलाए? देवचंद्र। आखिर में कौन कहलाए? राणा। तो मोहम्मद चिल्लाए, मैं आया अव्वल। कुरान में चिल्ला रहे, कुरान में लिखा है मैं आया अव्वल, आखिर में आएगा खुदा। काजी बनकर बैठी, न्यायाधीश बनकर बैठे, कर्सी सबों का जाए, सबका हिसाब करेगा। जिसे आप कर्म करोगे, रहनी करोगे, चाल चलोगे, सबका हिसाब कहाँ होगा? बंगला दरबार। तो कर्सी सबों का जाए, है ना। काजी कजा ऐसी करी, हिसाब करने वाले ने ऐसा हिसाब किया, रही ना कहूंगा। ध्यान रखना बेटा, क्या कहें? हाँ मतलब तो चाहे ना, तुम राज्य से दुनिया मांगो तो दुनिया देगा, परम धाम मांगोगे तो क्या देगा? परम धाम। किसी की चाहना नहीं रखी, सबकी चाहना को क्या किया उसने? पूर्ण किया। एक बंदगी करोगे 1000 गुना देसी यही इमाम। एक बंदगी का 1000 गुना देने वाला कहा था। तो कहते एक कागज, एक कासिद, कागज मतलब कुरान, कासिद मतलब मोहम्मद साहब लेकर के आए हैं। एक कागज और तार तंबानी। एक कासिद कौन गिराया? कागज मतलब पत्रवार, रसूल, सूचना लाने वाला, खुदा का पैगाम लाने वाला। तो एक कागज, एक कासिद, काजी कजा पर आइया, दे मुबारकी मोहम्मद। मोहम्मद साहब को क्या करो? मुबारकबाद दो कि हे मोहम्मद, आज तुम सोचो अपन बैठे हैं, कोई कहे कल पानी गिरेगा 2:03 पे, और पानी गिर जाए तो क्या करेगा? पर उसके पैर दबाएंगे ना, क्या कहेंगे? यार तुम्हारी वजन सब तो गए यार। तो मोहम्मद ने 1000 साल पहले कहा था कि कौन आएंगे? राजी महाराज, खुदा आएगा। क्या कहा था? किसका कहा था? 1000 साल पहले। अब बताओ वही समय, वही टाइमिंग पर। तो एक कागज मतलब कुरान, एक कागज, एक कासे धोकर के आया, एक कागज, एक कासे एक कागज, एक कागज, काजी कजा पर आइया, दे मुबारकी मोहम्मद। मोहम्मद तुम उठ के आप खड़े रहो। अब सुंदर जाति खड़े हो जाओ। कौन आ गया है? खुदा आ गया है। उठ के आप खड़े रहो। लियो अंग में आनंद, लियो अंग में क्या लो बेटा? आनंद लो। आनंद क्यों लो? काय का दरवाजा खुल गया? परम। अब काय का दरवाजा खुल गया? खुल गया ना, ये नहीं खुला है। अब तो आनंद का दरवाजा, तो अब आनंद लेने का समय। तो लो अंग मेरा आनंद, सब दिखाओ अपना। अपन परम धाम में क्या कहते थे? आशिक है। यही पे लड़ाई हुई ना, वो पूरा चला नहीं पाया, हम चलाएंगे धीरे धीरे उसको, है ना, क्योंकि हमको लगा थोड़ा सा पूरी बात नहीं बता पाते। तो अब अपन मर रहे थे ना, मैं आशिक हूँ। अब परम धाम में ध्यान देना, राज्य क्या है? आशिक। परम धाम में राज्य क्या है? कौन है भैया? आशिक है। और हम कौन है? अब दुनिया में हम आशिक है। हम दुनिया में क्या है ना। और राज्य कौन है? बैठा मासूम क्या है? बैठा है ना कन्या जी ने, बैठा मासूम क्या है, पर दिल इतना लगाते। आपका दिल कहाँ नहीं लगता है? राज्य में नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। बैठा मासूम क्या है, पर दिल इतना लगाते। मासूम मुख देखन को हाय हाय नेम न कर सकते। बताओ तुम्हें लगता नहीं है कि हम आशिक हो? अपने मासूम का मुख देख लें, अपने राज्य का मुख देख लें। सुनते काम न दौड़ा। राज्य क्या कह रहा है? हमारा पति है, हमारा अखंड खत्म है, हमें परम धाम में ले जाने वाला है, अखंड सुख में रखने वाला है। तो मासूम मुख की बात, मासूम क्या कह रहा? सुनते काम न दौड़ा। मासूम मुख की बात, इसक तुम्हारा कहाँ गया? कहाँ गया तुम्हारा? जो था मासूम से दिन और रात, परम धाम में जो तुम्हारा था कहाँ गया? अब आपको दिखाने का समय है। क्या दिखाने का? अपनी आशिकी दिखाने का है ना। बताओ क्या करना चाहिए? अपने राज्य को क्या करना चाहिए? प्रसन्न करना चाहिए। तो उठ के आप खड़े रहो। लियो अंग में आनंद, इसक दिखाओ अपना और मासूम करो प्रसन्न। अपने राज्य को क्या कर लो? प्रसन्न कर लो, रिझा लो। अगर रिझा लिया तो आपका काम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि ये 6 दिन की जो लीला है, इस समय जो आए हैं, तो मोहम्मद ने कहा था, इसलिए मोहम्मद को क्या करो? मुबारक हो। ये मोहम्मद तेरे बचन सत्य हुए, तेरे को लाख लाख मुबारक है। तुमने हमारे गली का आने का जो कहा था वो वादा पूरा किया।
तामे एक दिन ब्रज में कुरान में लिखा था एक दिन काय का होगा, पहला दिन काय का होगा, ब्रज का दिन होगा। देख लो एक दिन ब्रज का हो गया, वो लीला पहले से लिख दी थी, बताओ कुरान में, वो ब्रज का दिन जाहिर हो गया। दूसरे दिन रास में दूसरा कौन सा दिन गिराया, रास का दिन, रास भी प्रकट हो गया। आप ब्रज भी जा सकते हो, आप रास भी जा सकते हो, दोनों लीला क्या हो गई बेटा, जाहिर हो गई। एक रात तहाँ खेले रात में क्या किया, एक रात हमने रात में रात्रि करी, वो एक रात रात्रि कई हजार महीनों की रात्रि थी, साल की रात्रि थी, एक साल की रात्रि थी। वहाँ हमने राज्य के साथ क्या किया, आनंद और प्रेम की लीला रास में हमने की। देखा है बिरहा और विलास वहाँ क्या देखा हमने, बिरहा भी देखा और विलास भी देखा। मनोरथ पीछे रहे अरे ना अब क्या रह गए हमारे, क्या मनोरथ रह गए थे कि हमने अभी जाग करके दुख है, अब देखो जग गए, अब दुख देख लिया जाग करके, जगा ना, तो दुख क्या है, दुख कुछ नहीं है, बता मरना है। आपको लगता है जैसे अभी आपकी उम्र नहीं है, ऐसी तो हमारी थी ना, अब हम 55 के हो गए, हो रहे ना, अब हमारी धीरे धीरे उम्र क्या हो रही है, चली जा रही है, ये शरीर है। और हमने राज्य को न पकड़ा, मर गए तो कहाँ जाओगे, और अगर राज्य को पकड़ लिया तो कहाँ जाओगे, परमधाम चले जाओगे। क्योंकि ये धर्म जो मिला है, ये धर्म में गप्पबाजी नहीं है, इस धर्म में क्या नहीं है, वो कहते हैं प्रैक्टिकल करना, विज्ञान है, ये साइंस हम आपको समझाएंगे, विज्ञान है, ये साइंस है। तो कहते हैं हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं थे, अब आपको राज्य ने जाग करके दुख भी दिखाया और जाग करके क्या दिखा रहे हैं, सुख भी दिखा रहे हैं। अब दोनों को लो, या दुनिया लो या दुनिया लो या दीन, ये दो ही एक न पाओगे। लागोगे दुख को तो दुख तुम्हें लाग, लागोगे अखंड सुख को तो दुख तुमसे क्या होगी, भागेगी। तो वो वचन अब राज्य के जाहिर हो गए। तबे तीसरो भयो फिर उसके बाद हमारी इच्छा पूरी न हो गई, कौन सा ब्रह्मांड में आए हम, इस तीसरे ब्रह्मांड में, जागी राज के ब्रह्मांड में हम आए। तामे आए बराबर आमर आए बराबर, आमर मतलब होता है आदेश। हुकुम से कौन आए, हुकुम का स्वरूप कौन गिराते हैं, मोहम्मद साहब। हुकुम लेकर के आए, क्या लेकर के आए, हुकुम लेकर मिलाए ब्रह्मांड बस आप फिराए पूरे ब्रह्मांड में, क्या फिराया, मैं आया, ऊपर आखिर में आएगा, फर्दा रोज क़यामत के दिन कौन आएगा, खुद आएगा। ये बात उन्होंने सारे संसार में जाहिर कर दी। यह दिन ये कौन सा दिन है, तीसरा दिन है। मोहम्मद साहब का कौन सा दिन है, तीसरा दिन। रहे 60 बरस और 3 60 वर्ष और 3 महीने वो हो रहे हैं, वो बचपन में रहे। रवानी कला में लाए क्या ले आए, रब्बानी कलाम, कल हम पढ़ाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा मोहम्मद की रात्रि का, वहाँ मैंने बता तो दिया है आप लोगों को कैसे गए। तो रब्बानी कलाम जो है वहाँ थोड़ा और बताएंगे। रब्बानी कलाम मतलब कुरान लेकर कहाँ से आए, मेराज की रात्रि से वहाँ से लेकर के आए। सबको दियो आपकी क्या मैं आया, अव्वल आखिर में कौन आएगा, खुदा आएगा। यार ने कहा कब आएगा, बोले फंदा रोज क़यामत के दिन, मतलब कल के दिन आएगा। कल का दिन क्या होता है, जब दुनिया के 1000 वर्ष होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाएगा। जब दुनिया के 1000 महीने होते हैं तब ब्रह्मा जी की क्या होती है, एक रात होती है। तो ऐसे 1000 वर्ष और 100 वर्ष 100 महीने की एक रात्रि। तो 11वीं सदी में कौन आ गए, स्वामी श्री रामनाथ जी, खुदा जो है संसार में प्रकट हो गए। यह कथा बहुत है, इनकी कथा बहुत है, मतलब मोहम्मद साहब की बहुत सच्चा है, इसकी जो है विस्तार नहीं सुमार, इसका कोई विस्तार नहीं है, इसका वर्णन बहुत ज्यादा है। पर चौथे दिन की ये पर ये चौथे दिन की लीला किनकी, श्रीदेव चंद्र जी की लीला। सैया करो विचार, इसको तुम जो है विचार करना, इसकी लीला अपन चौथे दिन की लीला जो है जिसपे विचार करना है वो अपन कल चलाएंगे। बस सैया करो विचार, कथा बहुत है,
तुम्हारे नहीं तुम्हारे पर चौथे दिन की पर सैया करो विचारे करो विचारे सैया करो विचारे करो विचार बोलो श्री बनावी धर्म की समस्त सुंदर साथ की समस्त सुंदर साथ की श्री पांच पद्मावती वृंदावन की श्री पांच पद्मावती वृंदावन की जय साहित्य जय साहित्य प्रणाम सुंदर साथी नहीं वो ये लास्ट वन ही आया जैसा आप लोग करते हो वो करो जैसा आप लोग करते हो अर्जी हाँ पहले आरती के बाद आरती के बाद आरती बोली तो आरती कर आरती बोली तो बहुत अच्छी बात है। आज आप लोग
बामर तैयार मरिया तो प्राणनाथ बिरु बिरगी अपन कीजिए मंगल सारे आरती मंगल कीजिए राज जुगल किशोर सिंहासन अति सुंदर कांचन काल शोभे आज के आनंद कराने वाले आनंद करने जो गाले चारू हेलो Closer up, finish it. कोट नमन करो कोटान कोट करो प्रणामे कोटान कोट विनती करो मेरे धनी सुंदर वर श्यामा जी वर श्यामे बसुधनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्यामे सरोक सुंदर सनकुल साकोमल रूह देख नैना खोल नूर जब्बाने फेर फेर महबूब आवत ने किया जिनने खेरा कौल फैला ले जुड़िया अंग जुगत सो चार हार अंबर करे जलकारे जगमगे पांच जोत जबेर जो
मुख मीठे नैनों पर जाऊं मलियारे लाल अधुर हसत मुख हर वटे नासिका तिलक नीलबट भोय केसर श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना ये देख दर्शन आवे जो सावे से चूड़ी बाजू बंद सोए कुमक पहुंचा पहुंचे कारो करे हस्त कमल की मुद्रे नटका नूर चीर चढ़ो आसमान में जो हक चलवन करे सब मुड़ी फिर ये रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जावे इजार जाई कहे से बाबते मोमित रूह दिल को मासूम कैसे तोहे अरस के बाई मासूम कैसे तोहे परम धाम के सिर जे रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जावे लाए कहे श्री माती मोहित रूह दिल को मासूम कैसे तोहे अरस से माई मासूम कैसे तोहे परम धाम के माई श्री आनंद बंदर श्री राम कहीं जोगी है श्री महाराज जोगी है श्री महाराज जोगी है श्री सुंदर साथ जोगी है श्री सुंदर साथ जी साहेब जोगी चंदार विंद में हित चित दीजिए मेहर कीजिए कृपा बोलो श्री प्राणनाथ राम के तीनों पुरी धाम की जय। ये बंद कर दो। हाँ हो गया आपको? हाँ